हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास जो कि जीके सेशन होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट लिया गया है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना, क्योंकि यहाँ से मिलने वाले हर एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर की बात करें किस देश में है? भारत, चीन, अमेरिका या कनाडा? राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक डाकघर की बात करें तो यह भारत में है। कहाँ स्थित है? भारत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, लंदन, पेरिस या रोम? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग जिस प्रश्न का आंसर पता है कमेंट में करते चलिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लंदन में। कहाँ? लंदन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या रूस? तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित किया गया था बताना है। तो राइट आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, वेनेजुएला या रूस? राइट आंसर क्या होगा? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रूस होगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, रूस देश। अगला प्रश्न है देखो क्या है। अगला प्रश्न है, राजतनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? राजतनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? सऊदी अरब, ईरान, इराक या वेनेजुएला? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सऊदी अरब। क्या? सऊदी अरब में कौन सा तेल शोध कारखाना है? तो राजतनुरा तेल शोधशाला है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, बताना है संसार में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है। संसार में यूरेनियम का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है या ईरान है? तो राइट आंसर क्या होगा कि संसार में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? मैक्सिको जो है सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? सोना का, हीरा का, चांदी का या तांबा का? तो राइट आंसर होगा कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किसका है? तो यह चांदी का है। किसका? चांदी। अगर मैक्सिको आए तो वह चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है या चीनी है? तो राइट आंसर क्या होगा कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, चीनी इज द राइट आंसर। जो चीन में बोला जाता है, तो कौन सा? वही भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है चीनी। अगला प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, अमेरिका है, चीन है या यूक्रेन है? तो बताना है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर ए। कपास का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है। ये जनजाति दिया गया है और कौन सा कहाँ निवास करता है जो है, और कौन सा सुमेलित नहीं है जो बताना है।
देखो नुबा जो सूडान में निवास करता है, फुलानी पश्चिम अफ्रीका और मसाई जो कि पूर्वी अफ्रीका में, लेकिन बांतु जो है यह बांतु सहारा में निवास नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो है, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा, IMF द्वारा, एशिया विकास बैंक द्वारा या न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से थे? विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से थे? मौर्य से, संगम से, चोल से या तुलुब से? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तुलुब वंश से। वह कौन सा वंश से थे? तो तुलुब वंश से थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह 1885 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों से गदर आंदोलन का आरंभ हुआ। बताना है गदर आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है बर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर क्या होगा कि गदर आंदोलन का आरंभ यह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से? अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग बताना है किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल, चोल काल, गुप्त काल या राजपूत काल? ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा क्या? गुप्त काल। भारतीय संस्कृत की स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम? तो राइट आंसर क्या होगा कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। क्या? स्कंदगुप्त जो था उसने गुप्त वंश को वह राजा था जो हुनों जो आक्रमण भारत पर कर रहा था उसको रोका था। कौन? स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? हर्ष चरित्र जो था वह किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षवर्धन, वाण्यभट्ट, नागभट्ट या कल्हण? राइट आंसर होगा हर्षवर्धन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह वाण्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यह कन्नौज ले चल गई थी। थानेश्वर से कहाँ ले चल गई थी? तो कन्नौज ले चल गई थी, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? मानव ने सबसे पहला कौन सा धातु प्रयुक्त में लिया था? लोहा, सोना, चांदी या तांबा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तांबा ली थी। कौन? तांबा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 310? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो यह अनुच्छेद 360 जो है भारतीय संविधान में, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि ये वित्तीय आपात से संबंधित है। क्या? वित्तीय आपात से संबंधित है, जो कि अभी तक भारत में ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि वित्तीय आपात लगाया जाए। तो यह किससे संबंधित? अनुच्छेद 360 से। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो यह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। क्या? 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अगर 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन? 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से याद करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 73वीं संविधान संशोधन द्वारा 11वीं और फिर 74वीं संविधान संशोधन द्वारा 12वीं। समझ रहे हो? चलो अगला है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की बात करें तो यह भाग 5 में संबंधित है। किससे? भाग 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या? अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता के उल्लेख की बात करें तो यह भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में क्या है? नागरिकता का उल्लेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ से संसदीय प्रणाली ली गई है। कहाँ से? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड। क्या? आयरलैंड, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो यह सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर पूछ दे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यह अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर क्या? डी। तो ये रहा आप सभी को टॉप 30 प्रश्न इस प्रकार। जो न्यू हो, न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप सभी के एग्जाम के थ्योरी बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न का कंटेंट पहुंचना, ऐसा कंटेंट पहुंचना आप सभी के पास इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी स्टूडेंट को हमारी तरफ से जय हिंद।